डियर स्टूडेंट्स, आफ्टरनून कहा जाता है कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। तकदीर को, मुस्तकबिल को, फ्यूचर को संभालने का। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटी का चौथा लेक्चर, जिसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर और कैपेसिटर्स। ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर और कैपेसिटर्स, द टू बेसिस ऑफ कनेक्टिंग कैपेसिटर्स। जो कैपेसिटर्स होंगे उसके दो बेसिस होंगे, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। फर्स्ट में हम लोग जानेंगे सीरीज ग्रुपिंग एंड नेक्स्ट पैरेलल ग्रुपिंग। तो अभी पहले हम चर्चा करते हैं सीरीज ग्रुपिंग पे। आइए हम लोग सीरीज ग्रुपिंग को देखते हैं। इसको फोटो से समझाएंगे। फिगर देखिए, यहाँ A और B है, चार्ज Q। एक तरफ चार्ज प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q, प्लस Q और माइनस Q। ध्यान से देखिए फोटो। और कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 और C3। C1, C2, C3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 एंड V3। पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 है तो सीरीज ग्रुपिंग में हम लोग कंसीडर करते हैं C1, C2, C3 आर कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस। कंसीडर C1, C2, C3, C1, C2, C3। कंसीडर का मतलब होता है विचार करना। आइए हम विचार करते हैं किस पर? C1, C2, C3 पर। C1, C2, C3। C1, C2, C3 आर कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस। आर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। तो C1, C2, C3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस है। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है, जो कनेक्ट है सीरीज में, कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन
सीरीज, ये सीरीज में कनेक्ट है। जब C1 C2 C3 सीरीज में कनेक्ट हो और यहां एक बैटरी लगा हुआ है V वोल्ट का, V वोल्ट का एक बैटरी है, across a battery of V volt, across a battery of V volt, V वोल्ट का एक बैटरी। तो ग्रुप, यहां जो ग्रुपिंग है सीरीज ग्रुपिंग, इसमें हम लोग किस पे कंसीडर कर रहे हैं, C1 C2 C3, C1 C2 C3। ये क्या है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट। यहां एक बैटरी है V वोल्ट का बैटरी, V वोल्ट का बैटरी है। आइए आगे जानते हैं। लेट Q बी द चार्ज, यहां जो Q देख रहे हैं वो चार्ज है। लेट Q बी द चार्ज, Q चार्ज है, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, ये चार्ज है। लेट Q बी द चार्ज, यहां Q चार्ज है। V1 V2 and V3 be the potential difference, V1 V2 and V3 be the potential difference। यहां पे V1 V2 V3 पोटेंशियल डिफरेंस है, V1 V2 V3 पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस C1 C2 and C3, अक्रॉस C1 C2 and C3, किसके, C1 C2 C3, C1 C2 C3। तो इतना हम जान चुके हैं। लेट Q बी द चार्ज, Q चार्ज है, V1 V2 V3 बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 C2 and C3, C1 C2 and C3 रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे हम लोग क्रमशः क्या जाने कि V1 V2 V3 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 C2 and C3 रिस्पेक्टिवली, क्रमशः ये दोनों को जान चुके हैं हम लोग। नो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां पे फाइनली हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जान रहे हैं। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V बराबर है V1 V2 V3 के। तो जब V बराबर होगा V1 V2 V3 के, तो हम लोग क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू जानते हैं Q बाय C। V इज इक्वल टू Q बाय C। तो V इज इक्वल टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3 इज इक्वल टू Q ले लेंगे कॉमन। जब Q कॉमन लेते हैं क्या बच जाएगा, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, ये आपके पास बच जाते हैं। फिर हम जानते हैं क्योंकि V इज इक्वल टू इतना और V इज इक्वल टू इतना और V इज इक्वल टू इतना, देयरफॉर V बाय Q, ये जो Q है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V बाय Q इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 हो जाता है। ये फॉर्मूला हम जाने। बट Q बाय V इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, but Q by V is the equivalent capacitance,
CS। यहां पे Q बाई V इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है किसके? CS के, ऑफ द सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर्स, ऑफ द सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर्स। सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर्स में हम लोग जानते हैं Q बाई V इज इक्वल टू CS, इक्विवेलेंट, लगभग बराबर है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? लगभग बराबर है। जब ये लगभग बराबर होगा तो क्या जानेंगे हम लोग? कैपेसिटेंस ऑफ CS ऑफ द सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर, सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर्स। तो सो दैट क्या हो जाएगा? यहाँ Q बाई V इक्विवेलेंट है CS के, Q बाई V इक्विवेलेंट है CS के, तो V बाई Q इज इक्वल टू व्हाट? V बाई Q इज इक्वल टू 1 बाई CS, मीन्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को जाने, अब जो इसका रिजल्टेंट है वो देखिए क्या होगा। A B चार्ज Q है, वोल्ट है, इसका ये रिजल्टेंट फाइंड हो गया यहाँ पे। तो जब रिजल्टेंट फाइंड करते हैं और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है CS, ये है प्लस Q और ये है माइनस Q, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में 1 बाई CS इज इक्वल टू व्हाट? सोचिए क्या होगा? 1 बाई CS इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये हो गया, समझ रहे हैं आप लोग? इसमें एक इंपॉर्टेंट केस आता है, 1 बाई CS इज इक्वल टू व्हाट? देखिए 1 बाई CS इज इक्वल टू क्या जाने? C1 प्लस C1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। इसको हम लोग कह सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3 बाई C1 C2 C3 इज इक्वल टू CS इज इक्वल टू, और CS इज इक्वल टू C1 C2 C3 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये इसका स्पेशल केस हो गया, इसको हम लोग कह सकते हैं दैट इज प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट बाय सम। ये हो गया आपका प्रोडक्ट बाय सम। कहां से आया? तो हम लोग अभी देखें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में क्या देखें? 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। इसी चीज को जब आगे बढ़ाया है तो इस केस में क्या आ गया? 1 बाई CS। देखिए एलसीएम आप लोग जानते होंगे, एलसीएम लेंगे C1 C2 C3 एलसीएम लिए, तो ये कैसा आ गया यहाँ फाइनल होके। फिर जब हम इसको यहां से CS फाइंड किए तो CS फाइंड हो गया C1 C2 C3 बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। इसी को हम लोग कह सकते हैं प्रोडक्ट बाय सम। तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट बाय सम। आइए तो इस प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, two capacitors of capacitance, two capacitor of capacitance
are 15 mu f and 20 mu f respectively. यहां पे 2 कैपेसिटर्स है, 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस आर 15 mu f and 20 mu f respectively. Connected in series. 2 capacitors of capacitance are 15 mu f and 20 mu f respectively connected in series. ये सीरीज में कनेक्ट है. जब सीरीज में कनेक्ट होगा तो यहां वोल्ट भी होगा. टू अ 600 वोल्ट डीसी सप्लाई. यहां पे 600 वोल्ट जो है डीसी में सप्लाई हो रहा है, डायरेक्ट करंट डीसी में यहां 600 वोल्ट सप्लाई हो रहा है. फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. फाइंड चार्ज इन ईच कैपेसिटर्स. फिर से समझिए क्वेश्चन. अब क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है ये भी देखना है. क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है V. क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है C1 C2. अभी आपने फॉर्मूला देखा है CS इज इक्वल टू C1 C2 बाय C1 प्लस C2. इसका मतलब है कि प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट बाय सम. अब अच्छे से हम लोग यहां पे क्या निकाल सकते हैं, CS फाइंड कर सकते हैं. और जब CS फाइंड हो जाएगा तो चार्ज फाइंड करेंगे. चार्ज फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, चार्ज फाइंड करने के लिए Q इज इक्वल टू CS V लेना होगा. और यही V दिया हुआ है 600 वोल्ट. V का वैल्यू दिया हुआ है, C1 C2 दिया हुआ है. आइए देखते हैं इसको सॉल्यूशन में. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS इज इक्वल टू C1 C2 बाय C1 प्लस C2. पहले आपको बताया जा चुका है प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट बाय सम. CS इज इक्वल टू C1 C2 बाय C1 प्लस C2. तो दोनों वैल्यू दिया हुआ है, यहां पुट करेंगे CS का C1 का वैल्यू 15, C2 का वैल्यू 20 बाय 15 प्लस 20 इज इक्वल टू 300 बाय 35. सॉल्व करेंगे इसको. क्या निकालना है, CS के लिए हम लोग पहले से जानते हैं इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा फैराडे में. और म्यू फैराडे दिया हुआ है तो इसका यूनिट फाइंड करके आ जाएगा यहां म्यू फैराडे. तो ये म्यू फैराडे में इसका क्या निकाले, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, चार्ज फाइंड करो. चार्ज फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, चार्ज फाइंड करने के लिए जो कैपेसिटर है, इच कैपेसिटर, जितना भी कैपेसिटर है उस पर हम लोग देखेंगे. देखिए, देयरफॉर चार्ज इन इच कैपेसिटर, चार्ज इन इच कैपेसिटर इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CSV. Q इज इक्वल टू CSV. तो CS फाइंड करके जो आएगा वो देखना होगा वहां से कि CS कितना आया है. और जितना आएगा CS उसको हम लोग क्या करेंगे, कूलम में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर
-6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻6 और यहां जो v का वैल्यू है 600 इसको पुट कर देंगे 600 ये पूरा फाइंड करके जो भी वैल्यू आएगा वो कूलम में आएगा। तो आज हम लोग आज के क्लास में देखे सीरीज ग्रुपिंग उसके एक एग्जाम्पल को। कल और भी कुछ क्वेश्चन से हम लोग इसमें देखेंगे, ढेर सारा क्वेश्चन आता है इसमें, फिर पैरेलल में देखेंगे और बहुत इंटरेस्टेड है, देखते रहिए, बने रहिए, समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।